जय माता दी दोस्तों, आपका अपने चैनल प्रियंका अवध की लाइफस्टाइल पर स्वागत है। मैं प्रियंका पांडे। दोस्तों, नवमी और अष्टमी तिथि कब पड़ रही है? कन्या पूजन कब करें? नवमी को करें या अष्टमी को करें? हवन कब करें? कन्या पूजन के पहले करें कि कन्या पूजन के बाद करें? तो संपूर्ण जानकारी हम इस वीडियो में आपको बताएंगे और शुभ मुहूर्त बताएंगे कि कब किस चीज का शुभ मुहूर्त है जिसमें आपको कन्या पूजन करना है। नवमी तिथि कब से प्रारंभ हो रही है, कब समाप्त हो रही है, संपूर्ण जानकारी आपको मैं यहाँ पर बताने वाली हूँ। तो पहले मैं आपको ये बता देती हूँ कि देखिए, इस बार जो नवरात्रि पड़ी है वो 10 दिन की पड़ी है, क्योंकि जो है इस बार जो माता है वो गज पर सवार होकर आई है और लक्ष्मी रूप में आई है। तो इस बार जो है नवरात्रि जो है वो खास हो गई है और इस बार जो है लक्ष्मी की वर्षा हर घर में होने वाली है। तो नवरात्रि जो है वो 10 दिन की पड़ी है, तो जो तृतीया तिथि है वो 2 दिन पड़ गई है। इस वजह से नवरात्रि इस बार पूरे 10 दिन की है। दशहरा जो है आपका पड़ेगा 2 अक्टूबर को। तो चलिए, नवमी तिथि और अष्टमी तिथि में लोगों को काफी कंफ्यूजन है कि आखिर नवमी को जो है हम कन्या पूजन करें कि अष्टमी को करें। तो देखिए, कन्या पूजन हमेशा आपको अष्टमी तिथि को ही करना चाहिए। अष्टमी के दिन जो है कन्या पूजन करना ज्यादा अच्छा माना जाता है, क्योंकि इस दिन देखिए हम महागौरी के स्वरूप की पूजा करते हैं और जो हमारे घर में कन्याएं आती हैं, छोटी कन्याओं की पूजा की जाती है। मतलब कि आप 1 साल से लेकर और 10 साल तक के बच्चों की ही पूजा करते हैं, तो उनका ही कन्या पूजन होता है। तो या तो और छोटे बच्चे हो, आप 6 महीने के बच्चे को भी ले सकते हैं। तो आप इतने छोटे बच्चों की ही पूजा की जाती है, उनको कन्या गौरी का रूप माना जाता है। तो इसीलिए जो है हम उस दिन जो है छोटी कन्याओं के पूजन करते हैं। तो आपको अष्टमी के दिन ही पूजा करेंगे तो आपके लिए ज्यादा लाभदायक होगा। तो अगर आपको आपके घर में अष्टमी को होता है तो आप अष्टमी को करिए। वैसे कन्या पूजन अष्टमी को ही करना चाहिए, क्योंकि उस दिन हम महागौरी के स्वरूप की पूजा करते हैं। बाकी जिसके घर में जैसे होता है वो वैसे करेगा। तो देखिए, नवमी के दिन बहुत सुबह सुबह का कन्या पूजन का मुहूर्त है। तो आप सुबह सुबह इतनी सुबह कैसे कर लेंगे, क्योंकि उस दिन आपको हवन भी करना होगा, बाकी चीजें भी करनी होंगी, तो थोड़ा सा मुश्किल होगा। तो अगर आप अष्टमी को ही कन्या पूजन करें हमारे हिसाब से तो ज्यादा बेहतर रहेगा और आपको इसका अच्छा फल भी प्राप्त होने वाला है। यहाँ पर तो कन्याएं हमें छोटी लेनी है, तो यहाँ पर आपको 6 महीने से लेकर 10 साल तक की कन्याओं के पूजन करने चाहिए। तो देखिए, अगर आपको कन्याएं ना मिले, मान लीजिए 9 कन्याएं आपको नहीं मिल रही हैं, तो आप पूजन कैसे करेंगे? तो देखिए, अगर आपको 9 कन्याएं नहीं मिल रही है, 1, 2, 3 जो भी मिल जा रही हैं, लेकिन एक लड़का मिल जाए तो बहुत अच्छा होगा, क्योंकि भैरव बाबा की पूजा की जाती है तो उनको भी मतलब भोग वगैरह चढ़ाया जाता है। तो एक लड़का मिल जाए तो अच्छा है, नहीं मिलेगा तो फिर आप लड़कियों को ही दोहराते जाइएगा। 2 बार 3 बार, आप अगर 2 हैं तो 3 है, तो जैसे भी है वैसे आप दोहरा दीजिएगा। आपको 9 कन्या को भोग कराना है, मतलब 9 कन्याओं का पूजन करना है। तो कन्याएं आपको अगर कम मिल रही हैं तो कोई बात नहीं, आप उन्हीं को दोहराते चले जाइएगा। और इस दिन हमें मतलब क्या भोग लगाना चाहिए, कन्याओं को क्या भोग लगाना चाहिए? तो देखिए, इस दिन आपके यहाँ पूड़ी, हलवा और चना बनता होगा। तो सही तरीके से तो पूड़ी, हलवे, चने का ही भोग माता को चढ़ता है। वही भोग जो है हम कन्याओं को कराते हैं और अपने हाथ से बना हुआ ही भोग लगाना चाहिए, क्योंकि माता आपके बने हुए भोग को उससे ज्यादा प्रसन्न होती है और आपके बने हुए भोग से का ही वो सेवन करना चाहती है उस दिन। तो आपको वही भोग लगाना चाहिए। मार्केट का कोई भी चीज, बहुत लोग जलेबी ले आते हैं, दही ले आते हैं और बहुत सी चीजें मतलब ला के कन्याओं को खिलाते हैं। तो ये तरीका बहुत सही नहीं है, लेकिन अगर खिलाते हैं तो अब उनकी मर्जी है, लेकिन सही तरीके से आपको घर में भोग बनाना चाहिए और उसी को जो है उनको ग्रहण कराना चाहिए। केले को भोग लगाकर केला जरूर खिलाना चाहिए, क्योंकि माता रानी को केला पसंद है और केले का भोग लगाया जाता है। तो आप अगर केला देती हैं तो इससे क्या होगा, आपके वंश में वृद्धि होगी। और आपको नारियल जो है, पानी वाला नारियल ले आइए, उसको फोड़कर और उसका भोग जो है उसको तोड़कर सभी को प्रसाद स्वरूप सभी कन्याओं को देना चाहिए। अब कन्याओं को क्या क्या गिफ्ट दीजिएगा? तो देखिए, गिफ्ट में हम क्या देते हैं, लाल चुंदरी तो हम उनको ओढ़ाते हैं। जब वो घर में आती है, उनका पैर पूजने के बाद हम लाल चुंदरी उनको ओढ़ाते हैं, उनका बड़े विधि विधान से स्वागत करते हैं। उसके बाद हमें देखिए पैसा जरूर देना चाहिए। पैसा देने से क्या होता है, भले आप 1 रुपए ही दीजिए उनको, अगर 11 रुपए, 21 रुपए जो आपका सामर्थ्य हो आप उतना उनको हर कन्या को दीजिए। और नहीं है तो जो कन्याएं आपको मिली हैं उन्हीं को दोहराती चली जाइए। इस तरह से आप सभी कन्याओं को जो है वो पैसे दे दीजिए। इससे क्या होगा, आपके घर में धन की बढ़ोतरी होगी। और इस बार की जो नवरात्रि और माता गज पे सवार होकर आई तो लक्ष्मी रूप में आई हैं, तो आपको ये काम जरूर कर लेना चाहिए।
तो ये तो हो गई कन्या पूजन से संबंधित बातें। अब मैं आपको बताती हूँ कि आपको हवन कब करना है। देखिए, हवन नवमी को ही किया जाता है और बहुत लोग कन्या पूजन नवमी को ही करते हैं। तो आपको पहले हवन करना है कि बाद में? देखिए, पहले आप कन्याओं को खिलाने के बाद ही हवन करिएगा, क्योंकि हवन का मतलब कि अब कोई भी आप पूजा अनुष्ठान करते हैं तो हवन करने के बाद उसकी पूर्णाहुति हो जाती है। तो इसका मतलब होता है कि अब हमने इस पूजा की पूर्णाहुति कर ली है। तो हवन जो है वो हमेशा बाद में करना चाहिए। तो इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा। कन्याओं को पहले खिलाइएगा। थोड़ी सी भाग दौड़ हो जाएगी आपके लिए, लेकिन कोई बात नहीं, आपने इतने श्रद्धा से किया है तो आप जरूर करिएगा। तो कन्याओं को पहले खिला लीजिएगा, उसके बाद हवन करके पूजा करके पूर्णाहुति कर लीजिएगा। अब जो लोग 9 दिन व्रत रखते हैं, वो बहुत लोग ऐसे होते हैं कि नवमी के दिन ही पारण भी कर देते हैं। उसी दिन वो व्रत का पारण करके, मतलब अनाज कुछ भी, वही पूड़ी हलवा जो भी है, ग्रहण कर लेते हैं। तो सही तरीके से देखा जाए तो 9 दिन की नवरात्रि होती है। आपने जैसे सुना होगा कि नवरात्रि, ऐसा सुनने में ही लग रहा है कि 9 दिन की नवरात्रि होती है। तो आपको 9 दिन पूरा व्रत रखना चाहिए। उस दिन हमें भोजन नहीं ग्रहण करना चाहिए। हम दूसरे दिन जो है, जब कलश का विसर्जन कर लेते हैं, मतलब दूसरे दिन आप कलश का विसर्जन कर लीजिएगा, तब आप जो है उसको भोजन ग्रहण करिएगा। तो इस तरह से किया जाता है। तो देखिए, आप नवमी को ना ग्रहण करके 10वीं को भोजन ग्रहण करिएगा। उसी दिन जो हम जवारे बोए रहते हैं, बहुत लोग उसको विसर्जित कर देते हैं, बहुत लोग वो जवारे निकाल के रख लेते हैं, बहुत लोगों का इसकी फिर से पूजा की जाती है और वो जवारे चढ़ा के भाई के कान में लगाया जाता है। हम लोगों के लखनऊ गोरखपुर साइड में ऐसा होता है। बाकी जगह क्या होता है, अगर आप क्या होता है तो आपको भी ये चीजें करनी चाहिए। तो इस तरह से हम इसकी पूजा करते हैं। दशहरे के दिन भी पूजा होती है और उसके बाद जो है फिर हम वो जवारे, चाहे तो जो जवारे आपने बोए थे, आपके जवारे अच्छे निकले तो आप माता रानी जब जैसे जुलूस में निकलती हैं तो आप वो जवारे उनके ऊपर डाल सकते हैं। इससे बहुत अच्छा फल भी आपको प्राप्त होगा और आपके जवारे इधर उधर आपको नहीं करना पड़ेगा, या तो फिर आप पूरा इसको विसर्जन करा दीजिए। 2 काम आप कर सकते हैं। तो अब चलिए जान लेते हैं कि जो है अष्टमी तिथि कब से प्रारंभ हो रही है, कन्या पूजन कब करना है, नवमी तिथि कब से प्रारंभ हो रही है, कब हमें हवन करना है, ये संपूर्ण चीजें अभी आगे जानेंगे। कन्या पूजन का पहला मुहूर्त जो है वो अभिजीत मुहूर्त है आपका 11:30 से 12:57 तक। दूसरा मुहूर्त दोपहर 2:10 से 3:57 तक कन्या पूजन का मुहूर्त है। कलश विसर्जन का पहला मुहूर्त जो है वो सुबह 6:13 से 7:52 तक है और दूसरा मुहूर्त जो है वो सुबह 8:57 से 9:54 तक है। तो बस यही छोटी सी वीडियो थी, छोटी सी जानकारी थी। वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करिए और इसी तरह के व्रत त्योहार से संबंधित जानकारी के लिए चैनल पर बने रहिए। तो नमस्ते फ्रेंड्स, जय माता दी।